मास्टर रहम दिल है ना। रहम करने का अर्थ क्या होगा? हम कहते हैं ना बहुत रहम आता है। एक होता है तरस खाना और एक होता है हेल्प करना और एक होता है उसको शक्ति देना। दुनिया में तरस तो बहुत खाना आता है, दया बहुत, लेकिन हेल्प करना उसके आगे का लेवल है। और प्लस उस आत्मा को शक्ति देना, अपनी शुभ भावना बनाए रखना, चाहे वो किसी भी, रहम किस पर करना है, उनकी ऐसी वृत्तियों पे रहम करना होता है ना। तो अगर उनकी वृत्ति पर मुझे क्रोध आ गया तो क्या किया मैंने? वो लंगड़ा है, उसको और एक और लकड़ी भी निकाल दी उसकी। ये है तो रहम करना इस लेवल का है कि आत्मा लंगड़ी है, अब मुझे कैसे उसको सहारा देना है। 8-12। चलो बाबा के शब्दों में, मीठे बच्चे यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। अच्छा, प्रश्न है, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? मतलब अगर ये बात मन में आई, ये भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है। कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना? कि सबको बाबा का मैसेज देना है, बाबा के बारे में बताना है। ये अच्छा पुरुषार्थ। और ये कल बाबा ने बहुत इस पर फोकस किया, आज कुछ और बात होती है, ये भी राइट है। खुद खुद बनकर दिखाए, एज हाँ। एग्जाम्पल बने। खुद का हम्म पुरुषार्थ बढ़ाना है। बाबा ने कहा, ग्रेट। बच्चों में यदि यह शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, माता पिता को फॉलो करके गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, सेकंड, माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, सिर्फ माता पिता को फॉलो करना नहीं, और दूसरा हम पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। हम पास करें, ये आया पेपर, पास करेंगे, इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। तो दो बातें, मतलब खुद के प्रति गुण विशेष। अच्छा, गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी है, पुण्य आत्माएं होती ही है स्वर्ग में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसे पाप आत्माएं, और वह है स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा के पास लिखते हैं, लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं जब तक सुनाने वाले आप नहीं बने तब तक सुनने वाले नहीं आएंगे, तक पास हो न सके। नहीं होगा। भाई सुनाने वाले बने, पास नॉट नहीं होगा। नेसेसरी कि बड़े अच्छे स्पीकर चाहिए, वो दिल से बोलना है जो भी बात है। कितनी बार एग्जाम्पल दिया हुआ है ना बोजा माता का, बस खाली 2-3 स्टेटमेंट का, तू भगवान है ना, प्यार का सागर है बस, और वो प्यार में समा, वो एनर्जी वाइब्रेशन फील कराए, बस वो इम्पोर्टेंट। वो नहीं करा पाते ना, इसलिए बाबा कहते हैं ना, दिमाग की बात दिमाग तक और दिल की बात
दिल के बाद दिल तक जाती है। तो अब सुनाने वाले बन सकते हैं? बोलो, सभी बन सकते हैं सुनाने वाले? विवेक भाई कुछ बोल नहीं रहे? हाँ, बन सकते हैं। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं है। यहाँ धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं कि एक ही पंडित कथा सुनाएगा, या हर एक को बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब तो पास हो और बाप के दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहां तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवानुवाच, यहाँ कहा जाता है शिव ज्ञान भगवान। सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, लॉ नहीं है। परंतु भगवान ने उनको पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में रुद्राक्ष की माला होती है ना। ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। यह कहते हमारे तीर्थ न्यारे है। वो तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर, तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है, रुद्र के गले का हार बनना है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। माला के राज को भी तुम जानते हो। ऊपर में है माला का राज, ऊपर में है फूल, है ना। फिर है जगत अम्बा जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं। कहाँ है वो माला, इतनी बड़ी माला जो सभी उसको खींचे। सीकर में देखा मैंने 16,108। वो एक एक्सक्लूसिव रूम है उसके लिए। कौन सा मंदिर है, मुझे शायद शिव का मंदिर था या वो माला का रूम ही है एक्सक्लूसिव। और वहां वो जब जो चलता है ना, वो मतलब फेजेस में चलता है। तो मुझे आधा घंटे का टाइम है, मैंने किया। फिर जो आगे आएगा फिर वो दूसरा, वो वहां से क्योंकि 16,000 को मणकों को फिराना है। मतलब ऐसे खूटी है, वो होता है ना एक ऐसे, और उसमें बंधी हुई है, ऐसी लगी हुई है माला। हाँ, एक एक जन होता है, रूम होता है ना एक्सक्लूसिव। तो अभी है या नहीं पता नहीं, बहुत पहले के बात है। नहीं नहीं, रुद्राक्ष की माला है प्रॉपर। अब वो हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखा क्या है। बाकी जो है ऊपर में है रुद्राक्ष की माला होती है। क्या कह रहे हैं? हाँ, 16,000। तो बाबा कहते हैं ईश्वर की माला यहाँ बन रही है, यह कहते हमारे तीर्थ न्यारे हैं। अब देखो 16,108 का राज भी किसी को पता नहीं, ये पर्टिकुलर फिगर क्यों आया माला का। अच्छा, 108 का दाना भी क्यों है ये भी नहीं पता किसी को। क्या कारण है कि 108 दाना ही बोला जाता है कुछ कारण? वैसे भक्ति में कुछ पता है कि 108 ही मणके क्यों है? नहीं है। भक्ति में कहते हैं ये 108 नक्षत्र होते हैं, तो जब आप पूजा करते हो तो एक एक नक्षत्र को प्रसन्न करते हो। मतलब वो तो जो माला फेरते हैं वो नक्षत्र को तो कभी नहीं, वो तो सोचते हैं भगवान को मैंने 108 नक्षत्र है इसलिए। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है। एक्चुअल तो ये है ना कि एक देखो, माला फेरना, हम जैसे कोई किसी का नाम रटता रहता है, इम्प्रेस होता है, तो क्या बोलते, तुम तो उसकी माला ही फेरते रहते।
मतलब किसी की महिमा गाना, जो बातें उसको अच्छी लगी, उसके लिए ये कंसेप्ट है माला फेरना। तो अब जो भी, चलो नक्षत्र की बात है वो, पर उन आत्माओं ने, उन्होंने क्या किया जो उसकी उनकी माला फेर रहे? नक्षत्र ने भी क्या, कोई कुछ ऐसे फिजिकल तो नहीं कुछ बताते हैं ना। मतलब ये तो एक्चुअल आत्मा की है माला, तो उनकी फेरी जाती है ना जिन्होंने कुछ किया है। कंसेप्ट तो ये है ना। नहीं, वो एक अलग है। तो 108 वंशावली, बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ नहीं है। रुद्र माला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं। यह सब हुआ भक्ति मार्ग। ये फिर भी और बातों से ठीक है, भक्ति मार्ग। उतना समय कोई पाप नहीं होगा, पापों से बचाने की युक्तियां है। यह माला फेरने की बात नहीं है, स्वयं यहाँ माला फेरने की बात नहीं है, लेकिन किसकी बात है बोलो? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, यहाँ माला फेरने की बात नहीं है। हाँ, को याद करो। 90% राइट है। माला का दाना बनने की बात है, यहाँ माला फेरने की बात नहीं है। तो स्वयं माला का दाना बनना है। मैं वन ऑफ द दाना हूं। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम अव्यभिचारी। देखो हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कल बाबा ने कहा, हमको एक टाइटल दिया था नया, कल की मुरली अगर याद है। नहीं, हम आत्माओं को टाइटल क्या दिया था? एक टाइटल मिला, वैसे कॉमन है। अरे क्या हुआ दीपिका बहन, मुरली रिवाइज नहीं की? या दीदी भूल गए। सिद्धीश्वर। दीदी भगवान भगवती, हाँ, वो तो कई कुछ कुछ को मिला जिन्होंने कलंक सहन किया। हाँ वो ठीक है, वो भगवान भी है। भगवती एक का और टाइटल दिया क्या? दो दिया था, सौभाग्य मिला था। लास्ट डबल दो फॉरनर। याद दिलाया था कि दो भगवान टाइटल भगवती दीदी, दो टाइटल था। सौभाग्य हाँ, विधाता फॉरेनर्स। कहाँ के? परम धाम की। परम धाम के परम धाम फॉरेनर्स। के फॉरेनर और आज सौभाग्य बाबा विधाता। कह रहे हैं हम सौभाग्य अव्यभिचारी राही है, अनएडल्टरेटेड ट्रेवलर है। फॉरेनर्स भी है और ट्रेवलर्स भी है। अनएडल्टरेटेड अर्थात अव्यभिचारी, एक बाप अपने शिव बाबा के घर के। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, परंतु विकर्म कदापि विनाश हो न सके। राम राम कहो तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप करते हैं या आयु बढ़ती है, यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है। अपने को कहेंगे हम नीच पापी है, तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस परोई। ये परमात्मा की महिमा करते हैं। वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं। वो कहते हैं निर्गुण, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसा पॉसिबल है? कौन सी ऐसी आत्माएं जिनमें कोई भी गुण नहीं है? हम्म, 7 गुण नहीं है आत्मा में? परसेंटेज होगा, गुण तो है ना। तो मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? तो उन्होंने निर्गुण मतलब निराकार, निर्गुण निराकार इससे कनेक्ट कर दिया। तो इसलिए बोल दिया कि निर्गुण मतलब लेप छेप नहीं। तो लेप छेप नहीं तो कोई गुण नहीं, आत्मा निराकार है।
मतलब खाली चैतन्यता ये विशेषता बताई है कि चैतन्य है, लेकिन कोई गुण भी है वो नहीं बताया। तो इससे क्या होगा कि गुण है ही नहीं, खाली मैं निराकार हूं निराकार हूं। तो निराकार का मतलब क्या हुआ? कोई भी आत्मा, हर कोई व्यक्ति की एक आइडेंटिटी होती है ना। हम किसी को भी याद करते हैं तो उसके वो जो भी उसकी पर्सनालिटी उसके बेसिस पे याद करते हैं ना, तभी तो वो। तो आत्मा निराकार है, निराकार है। पर फिर गुण सत्य चित आनंद सत्य है, मतलब ऑलवेज है। चैतन्य है, चलो वो ठीक है, चैतन्य है। आनंद है, आनंद स्वरूप। पर गुण, कर्मों में क्या चाहिए होता है? गुणों से पहचान होती है ना हर कोई की। तो मतलब थोड़ा सा बता दिया लेकिन क्लियर नहीं किया। इसलिए जो भी मतलब इस टाइप के तत्वज्ञानी होते क्रोध भी करते, बहुत कुछ भूलते भी है, क्योंकि गुणों पर फोकस नहीं है ना, खाली आनंद है, मुझे खुश रहना है। आप ही तरस पुरोई, ये परमात्मा की महिमा करते, वो तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते, तुम अब बन रहे हो। इसके आगे कोई गुण ही नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था भी है, अर्थ नहीं समझते। ये दिल्ली में थी, अभी है या नहीं पता नहीं। निर्गुण बालक, अर्थ नहीं समझते। निर्गुण किसको कहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की महिमा गाते हैं, भगवान की भी महिमा गाते हैं, तो क्या करते हैं? वैसे निर्गुण है, निराकार, पर महिमा जब गाते तब क्या कहते हैं? राम काम सत कोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन। बहुत करोड़ों पहाड़ समान बलवान है, दुर्गा के समान मर्दन, विकारों को मर्दन करने वाले हैं। तो फिर ये तो महिमा हुई ना। निर्गुण है तो गुण नहीं हुई, तो ये तो गुण हुआ। गुणों की बिगर महिमा कैसे हो सकती है? गुणों की ही महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। और कोई सत्संग ऐसे होगा ही नहीं जहां ऐसे कहे। यहाँ बाप पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को? बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है, झट कहते बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को। पूरा इम्तिहान पास करेंगे ना, लक्ष्मी नारायण को वरने, लक्ष्मी और नारायण दोनों को वरने। तो बाबा कहते वरेंगे, वरने की बात चल रही है, राज्य में आने की बात नहीं चल रही है, वरने की बात चल रही है। बच्चे भी बेसमझ नहीं है, झट कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे, फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा है, शिव बाबा की मुरब्बी बच्चे, हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, ये शुभ कामना अच्छी है। फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था, कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है कि हम कहाँ तक पास होंगे। देखो अब के पुरुषार्थ से पता चलेगा। क्या क्या? नहीं नहीं, कितना अच्छी बात कही। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा हम कहाँ तक पास हुए। कल्प कल्प कितना किया था, अभी उतना ही करेगा जितना पिछले कल्प किया। किया ही नहीं और फिर आगे भी नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये है, अगर अभी पुरुषार्थ नहीं किया, कितना बड़ा हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। जो जो नहीं किया वो लिखते जा रहे, लिखते जा रहे। और वो भी इसलिए कल्प कल्प की बाजी है, बाबा ऑलवेज कहते हैं। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। टीचर को तो झट पता लग जाता है
यह है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। ना टीचर ही कह सकते कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। गीता क्लासेस में भगवान पढ़ाते हैं ये कंसेप्ट नहीं है, भगवानुवाच है। क्या फर्क है भगवानुवाच और भगवान पढ़ाते हैं? मेहनत है, पढ़ाने में मेहनत है, कहने में क्या मेहनत है? तो हम सामने बैठे हैं। हाँ हमारा कनेक्शन है। हाँ हाँ, मतलब उन्होंने कही, अब इसलिए बोल दिया ना, भगवान ने कहा। किसको कहा? अर्जुन को कहा, मेरे को थोड़ी कहा। तो इसलिए काम क्रोध लोभ नरक के द्वारे किसके लिए है? जिसको कहा था मेरे लिए नहीं है ना। तो काम भी अलाउड है, क्रोध भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। ये भी कहते हैं लोग। पहले तो टीचर को नशा चाहिए। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्य द्वारा पढ़ते। तुम तो जानते हो, ऊंचते ऊंचे परम पिता परमात्मा शिव, जो ही स्वर्ग का रचयिता है, नॉलेजफुल है, वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई, जब साहिब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो, ऊंचे ते ऊंचा सच्चा साहिब वह है। वो खुद कहते हैं, मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा, तीजरी की कथा, और कौन सी कथा सुनाता हूँ? सत्यनारायण अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण। तो ये नॉलेज है। तीसरा नेत्र मिलने की, तीजरी की कथा मतलब तीसरा नेत्र मिले। तीसरा नेत्र मिला। हम जो भी डिसाइड करते हैं वो तीसरी आंख से डिसाइड करते हैं। दो आंखें तो वही डिसाइड कर सकती जो दिखाई दे रहा है, तीसरी आंख वो डिसाइड करते जो दिखाई नहीं देता है। तो तीसरा नेत्र से, तो बाबा इसलिए कह रहे तीसरा नेत्र मिलने के बाद नर से नारायण बनने की। हे पार्वतिया मैं अमर, हे पार्वतिया मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूं। कौन है पार्वतिया? सो तो नहीं गई कोई पार्वती? हम सब। तो तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी, नंबरवार चले आओ। समय भी सतो रजो तम होता है। ये बातें कोई भी नहीं जानते। बाबा बहुत गुह्य बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पार्ट है, एक एक जन्म का पार्ट भरा हुआ है, वह कभी विनाश को नहीं पाता है। बाप कहते मेरा पार्ट भरा हुआ है। तुम सुखधाम में रहते हो तो हम शांति धाम में है। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं वो भी समझा दिया है। सुख और दुख में मैं तुम्हारा डैश बाप हूँ, मोस्ट बिलवेड। अच्छा, सुख देने वाला। अच्छा, नहीं मतलब कॉमन नाम है, लेकिन थोड़ा कभी कभी पारलौकिक। शुभ चिंतक बाप। अच्छा नहीं आया। अरे बाप तुम्हारा कौन सा बाप हूं मैं? जन जन्मांतर का, कल्प का। अच्छा, कल्प कल्पांतर का, अविनाशी। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप। तुम सुखधाम में रहते हो, हम शांति धाम में रहते हैं। देखो पूरा कुछ, सब कुछ। कोई भी ऐसा फादर होगा, पेरेंट, पूरा बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट करके एक बार भी उस घर में एंटर नहीं किया हो। नहीं, ऐसा कोई है फादर?
इससे बड़ा फादर कोई हो सकता है? बाबा इसलिए कहते हैं, हाँ खाली मैं वो चाबी रखता हूँ, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं रखता। तो बाबा बहुत गुह्य बातें सुना रहे हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं वो भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए? अच्छा, सभी की पुकार कौन सुने? पतित पावन किसको कहे? ये बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते ये सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है ही नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सद्गति देता हूँ। वो तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु वो मिलने की तो बात ही नहीं है। बुदबुदा निकला पानी से, फिर पानी में चला गया, यही मानते हैं ना। अंश था वंश, फिर अंश वापस अंश वंश में मिल गया, शिव परमात्मा में मिल गया। तो अब इस ये एग्जाम्पल लागू हो सकता है। चैतन्य और जड़, बुदबुदा निकल सकता है अलग, परमात्मा से आत्मा कैसे निकल सकती है? कोई चीज थोड़ी है जो निकले। और फिर निकलना, वहां से निकलना, मिक्स हो जाना, पानी में समा गया तो इसका मतलब क्या? मिक्स हो गई। फिर तो मिक्स मिक्स थी, फिर निकली कैसे? कुछ क्लैरिटी नहीं है ना एक्चुअली। तो बाबा, और इंडिपेंडेंट है ना, कोई भी मैं आत्मा और आप आत्मा मिक्स थोड़ी हो सकता है। ये तो हमने कई बार डिस्कस किया। मेरा मन और आपका मन मिक्स हो जाएगा? हम एक जैसे मान सकते, एक जैसे कंक्लूजन पे रीच कर सकते, पर मन तो अलग अलग संकल्प करेगा। किसका मन अभी एक ही संकल्प कर रहा है? देखो अभी एक ही क्लास में बैठे हैं, एक ही संकल्प कोई का मन कर रहा है, इसका और मेरा संकल्प एक है। कभी कभी भूल से मिल भी जाता है, बोला अरे तुमने मेरी मन की बात छीन ली, वो बहुत रेयर हो जाता है। तो एक संकल्प भी मिक्स नहीं हो सकते, आत्मा कैसे मिक्स हो जाएगी परमात्मा में? तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो इस ज्ञान, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं है। आत्मा इमॉर्टल है, वह कभी इमॉर्टल है, कभी जलती कटती घटती है ही नहीं। बाप इन सभी बातों की समझानी देते हैं। तुम बच्चों, फिर अगर इमॉर्टल बुदबुदा पानी में समा गया, अगर ये फीलिंग है, तो कौन सी आत्मा की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स चैलेंज होता है? अविनाशी, अजर अमर अविनाशी। अविनाशी सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कभी मरती नहीं है। यही तो है गीता, यहीं से स्टार्ट होती है। फिर तो गई ना, उसका अस्तित्व ही चला गया ना। चाहे मतलब मिक्स हो गई, अस्तित्व नहीं जाना चाहिए। चाहे वो फिर यहाँ जैसे कोई आत्मा इधर नहीं रहती है, कहीं और रहती है तो सही ना। इस घर में नहीं है, वो विदेश में है तो सही, पर जहां अस्तित्व ही चला गया, फिर वो कैसे इमोर्टल कैसे? तो आत्मा इमोर्टल है, कभी जलती कटती घटती नहीं। बाप इन सभी बातों की समझानी देते। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए कि हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये खुशी भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तिहान भल एक ही है, परंतु पास भी कर न सके। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते हैं। सूर्यवंशी में इतना गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी। जो नापास होते हैं वह है दास दासी। दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। अनपढ़े
अंत दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। देखो यहाँ हमारा बैक सिटिंग है ना, जब हम ज्ञान में आते हैं तब लोअर लेवल, फिर थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं, नियमों पे चलते हैं, थोड़ा हायर लेवल, फिर और पावरफुल पुरुषार्थ करते हैं, फिर और हायर लेवल, और फिर एकदम निरंतर गद्दी नशीन। तो बाबा कहते हैं दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते, अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। जिन्होंने पढ़ाई की नहीं, नहीं वो नहीं, अनपढ़े जिन्होंने ज्ञान की पढ़ाई नहीं की, वो पढ़ाई की बात नहीं है, ज्ञान की पढ़ाई नहीं की। अगर सहयोगी बने हैं ठीक है, कई है ना सहयोगी है, संस्था बड़ा अच्छा काम करती है, पर पढ़ाई नहीं की तो वो सहयोगी की लिस्ट में, वारिस की लिस्ट में कभी नहीं आएंगे। सूर्यवंशी सूर्यवंशी कौन होगा? पढ़ाई की होगी। तो अंत में अनपढ़े जो है वो अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत है, तो ये सब उसमें आ गए ना, अनपढ़े। हाँ 33 करोड़ वाली लिस्ट में आ गए। कोई 6 महीने तक बाबा उसको सत्रिता का सुख दे देगा, मतलब थोड़ा बहुत उसको, क्योंकि उसने स्वर्ग के स्थापना में सहयोगी बने किसी न किसी वे से। पर अभी हाँ किसी न किसी वे से बने। कभी हमने देखा कोई कोर्स करके 1-2 महीने भी करता है और अच्छी भावना है, सेवा कर लेता है बाबा के लिए, तो बाबा तो रखेगा नहीं ना, उसको पद तो देना ही है, तो वो थोड़ा बहुत पद मिल जाएगा उसको। तो बाबा समझाते तो बहुत है, कुछ भी न समझो तो पूछ सकते हो पूछो, भाई नहीं समझ में आए। जरूरी नहीं ना, सूर्यवंशी भी तो 2 करोड़ है 9 लाख है, और 9 लाख में भी नंबरवार है, वो तो जाएंगे नहीं ना। मतलब त्रेता में जो एडिशनल आ रहे हैं, हाँ पीछे की तरफ है। क्या बोल रहे हो? नहीं बाबा सतयुग में कब रहेगा? कुछ और बोल रहे होंगे। हाँ वो है, मतलब अगर उस तरीके से पूछ रहे हो, 9 लाख आएंगे ना स्टार्ट में, फिर बाद में धीरे धीरे आते जाएंगे ना, इकट्ठे सारे थोड़ी आएंगे, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन। वो तो नहीं रहेगा, वो तो हो गया ना, परम धाम में पहुंच गए सभी, तो तुम्हारा वो पूरा हो गया, धर्मराज वाला स्टेज पास हो गई। हाँ वो इतना टाइम नहीं लगेगा उसको बहुत आत्माएं है, शरीर नहीं है जो धक्का मुक्की बाबा कहते हैं रॉकेट से भी तेज, बहुत फास्ट होता है मशीनरी उसकी। बाबा समझाते तो बहुत है, कुछ भी न समझो तो पूछ सकते हो। विवेक कहता है, विवेक कहता है नहीं तो वह कहाँ जन्म लेते, वहां भी कोई कम सुख है क्या? बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं वो बड़े, हाँ किसके लिए? दास दासी के लिए। विवेक कहता है वह कहाँ जन्म लेते, वहां भी कोई कम सुख है क्या? बड़े महलों के अंदर रहते, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वहां मंजिलें होंगी, फ्लोर सिस्टम नहीं होंगे, वहां नहीं हो 2-3 मंजिल बनाने की दरकार ही नहीं रहती है। इसलिए अभी कलयुग का हाइट, मतलब हाइट वाली बिल्डिंग्स ये कलयुग का हाइट है, मैक्सिमम हर जगह हाइटेड।
टावर्स टावर्स, तो जमीन बहुत पड़ी रहती है, पैसे की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है। किस बात का? बोलो, सुषमा बहन बताए। बड़ा शौक रहता है। बाबा कहते हैं किसका? मकान बनाने का। शौक है ना, कईयों को शौक होता है मकान बनाने का। जमीन बहुत पड़ी रहती है, जैसे यहाँ मनुष्यों को शौक रहता है ना, न्यू दिल्ली बनाई तो वह समझते हैं वह नया भारत है। वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नर्क को कहा जाता है। डेवलपमेंट का कंसेप्ट ही है कितना तुमने इस तरह की चीजें बने। कहते हैं ना, ये मकान डेवलपमेंट में, रीडेवलपमेंट में गया, तो डेवलपमेंट का मतलब ही है कितना नया बनाया। कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड बहुत होता है। तो बाबा कहते हैं वहां शौक रहता है। वास्तव में नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नर्क को कहा जाता है। वहां जितना जिसको चाहिए होगा तो सब ड्रामा अनुसार, महल आदि जो कल्प पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। यह ज्ञान दूसरा कोई समझ न सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए हैं। स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं। अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो। अच्छा, ब्रह्मा कितने जन्म लेते ये तुमको मालूम है? बाप कहते हैं ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। माताएं ही, यह माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलेगी। कौन सी माता है, कौन है स्वर्ग के द्वार खोलने वाली? हम सब, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। माता ही सबका उद्धार करेगी। हम परमात्मा की महिमा करते हैं। क्यों बाबा कहते माता ही सबका उद्धार करेगी? वो ठीक है, बहने निमित्त निमित्त बनाया, क्योंकि डिग्रेड भी किसने किया? नारी नरक का द्वार, कहा ना, ये फेमस है ना, क्योंकि है सच्चाई है। तो नारी ही स्वर्ग का द्वार खोलेगी। हाँ, तो बाबा इसलिए तो कहते हैं माताएं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा बहनों के हाथ में है ना पूरा। तो अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। आप आकर तुम समझ कर कहते हो हम परमात्मा की महिमा करते हैं। तुम तो समझ कर कहते हो। शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर हमें वारिस बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही है, फिर बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो। बाबा, बाबा को वारिस बनाना, हकदार बनाना, तो बाबा को हकदार बनाया है 1+2 की 2+1? हाँ, 1+2, हाँ, 2+1 चल रहा है अभी। फील करना है। 1+2 नहीं आया ना, तो वारिस नहीं बनाया। फिर तो बाबा लास्ट है, बचा कुचा है वो, फिर नहीं, फिर बाबा भी बचा कुचा देगा। हम्म हम्म हाँ, पूरा पूरा हकदार, बाबा भी पूरा हकदार है, फुल हकदार। अरे वो ऐसा वारिस है, कोई कमी पड़ती नहीं है। करके देखो, नॉर्मल बच्चे को भी देते हो, करते हो, तो उसका भी अगर वो समझदार है तो रिटर्न होता है। ये क्या कम करेगा रिटर्न? तो बाबा को वारिस बनाने का भी एक भाग्य है। तो जो बाबा को वारिस बनाएगा, फिर वो है वारिस बच्चे।
आप आकर हमें वारिस बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही हैं, फिर बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो। हम तुमको देखो पाई पैसे का वारिस बाबा के लिए, और हम तुमको ज्ञान में आने के बाद हमको कितना फायदा हुआ होगा। अगर क्वांटिफाई करना चाहे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, कितना फायदा हुआ बोलो। हाँ हाँ, तो भी चलो मैक्सिमम भी बोलो तो कितना, करोड़। क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना। तो बाबा से मुझे जो मिलता है वो इतना ज्यादा, और क्या होता है बाबा को वारिस बना दे, क्या क्या फर्क पड़ता है। मतलब जो पहले देता ही देता है, देता ही देता है, उसको वारिस बनाओ। फिर बाप भी कहते हुए तुम मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो, हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं। शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। पूछ रहे बाबा, बहुत दिनों के बाद याद किया है। बनाया शिव बालक को मेरा वारिस, किसने दिल से बना लिया, पक्का बाबा मेरा वारिस। 1 2 3 3 3 4 5 6 क्या हुआ? क्या हुआ दीपक भाई, वारिस नहीं, बाबा मतलब फर्स्ट मेरा बाबा, हर बात में फर्स्ट बाबा, कुछ भी बात में पहले बाबा के लिए, ये है वारिस दीदी बच्चा। ऑनलाइन भी तो देख लो। देखा 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 मैंने 6-7 ही गिने हमने ऑनलाइन। हाँ 8। हाँ ऑनलाइन को पहले देखा। यहाँ किसी ने हाथ नहीं उठाया। नहीं, उसमें हर बात में प्रायोरिटी बाबा। कुछ भी बात हुई, आप अपने बेटे को भूलते हो क्या? कोई घर में फंक्शन हुआ, किसको याद रखते हो पहले? उसके लिए मतलब होता है ना, मैरिज में भी जाते हो, हर बच्चे का हिस्सा होता है ना, कि नहीं भाई उसके लिए उतना, बाबा के लिए कितना करते हो। मेरा बाबा वारिस बच्चा, वारिस है, चलो बच्चा नहीं भी फील करते, मुश्किल होती है थोड़ी उस बात, वारिस है बाबा। बाबा यही तो कह रहे हैं, तुमको मैं हीरे का वारिस बनाता हूँ। अभी भी हम कहते हैं करोड़ों का क्वांटिफाई, वो भी नहीं, तो और बाद में भी हीरे का, क्या फर्क पड़ता है। शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, मौलिक हम रूहानी नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। हम रूहानी आपके रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हाँ, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है शिव बाबा के घर का क्या बनना है। आज हम आपको टाइटल मिला, अव्यभिचारी राही बन, योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है। राही, योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। दूसरा है बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। बाप को पूरा फॉलो करना है। वरदान है
शीतला देवी बन। सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाते हैं और सब कर्मेंद्रिया भी शीतल हो जाती है। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहाँ अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज न। ये भी क्रोध है। शीतला देवी रुहाबो, रोब नहीं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी हो, फिजिकल कॉन्शियसनेस, मैपन नहीं। स्लोगन है आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। मातेश्वरी जी के नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, तो गया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा, तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़े, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है उससे पार कर, उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार कर जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाए खाकर बाद में मुक्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति। जो बच जाएंगे वो सजाए खाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बाबा ने कहा सब साथ में नहीं जाएंगे। जो बच जाएंगे वो धर्मराज की सजाए खाकर बाद में मुक्त होते हैं। कितनी देर वेटिंग करना पड़ता है ना। जिनकी ज्यादा सस्पिशंस होता है ना, तो फिर वो सिक्योरिटी भी रोक लेता है। जाएंगे इकट्ठे का मतलब देर पीछे से आएगी नहीं। पीछे अब वो तो क्या, वो कोई फिजिकल सीक्वेंस तो है नहीं ना कि वो पहले वो बाद में। फिजिकल सीक्वेंस नहीं है। नहीं, वो तो हर आत्मा जब ऊपर जाएगी, जिसका जितना हिसाब किताब है, तो बाकी तो परम धाम तो जाएगी जाएगी ना। जिसका 8 नहीं है हिसाब किताब, वो थोड़ी वेट करेंगे। नहीं, वो गाइड है वैसे। परम धाम का जो गाइडेंस मिला है वो केवल हमको मिला है, उन लोगों को गाइडेंस की चाहिए ही नहीं है। वो जो पीछे वाले हैं उनको गाइडेंस नहीं चाहिए। वो तो हाँ, चलो बाबा की इसमें कोई इसमें कोई ज्ञान का इम्पोर्टेंस नहीं है। जब भी जाए जो भी जाए, तुमको तो नहीं जाना है ना पीछे।
पीछे नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखो, बाकी बाबा देखेगा। हाँ, अच्छा।